नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, हम इंडियन पॉलिटी की क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी के 400 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह हमारा इस सीरीज का पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट करा दिए हैं जिसमें मैंने आपको 160 क्वेश्चन करा दिए थे। अगर आपने वह 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह 4 पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज का यह 5वां पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है हमारा, भारत में एक नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। हमें बताना है कि अगर भारत में नया राज्य सर्जित करना है तो उसके लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है किससे। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। बी ऑप्शन है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। सी ऑप्शन है संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर भारत में नया राज्य बनाना है तो उसके लिए जो विधेयक को पारित होना अनिवार्य है वो संसद में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, कथन ए भारत संघ नहीं है, कारण आर किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा कथन या कारण आपका सही है या गलत है। ठीक है, जो पढ़ते हैं हम, कथन ए है हमारा भारत संघ नहीं है, तो जो कथन ए है ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 1 में दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा कथन ए है वो गलत हो गया। कारण आर पढ़ते हैं, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो जो हमारा कारण आर है ये बिल्कुल सही है, ये दिया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में। ठीक है जी, तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही होने वाला है। ए ऑप्शन में है हमारा ए तथा आर दोनों सही है तो ये गलत ही हो जाएगा। बी में दिया है ए तथा आर दोनों सही है तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में दिया है ए सही है किंतु आर गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा आर सही है ए गलत है। डी ऑप्शन देखते हैं, ए गलत है किंतु आर सही है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। हमें बताना है भाई, जो 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसके द्वारा कितने राज्य और कितने आपके केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। बी ऑप्शन है 18 राज्य 9 संघीय क्षेत्र। सी ऑप्शन है 22 राज्य 8 संघीय क्षेत्र। और डी ऑप्शन आपका 21 राज्य 7 संघीय क्षेत्र। तो भाई जो 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है। मतलब हमें बताना है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य है और कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश। बी ऑप्शन है 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश जिसमें राजधानी क्षेत्र भी शामिल है। सी ऑप्शन है 24 राज्य एवं 6 संघीय क्षेत्र, मतलब 6 संघीय क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य है भारत में वर्तमान में? तो 28 तो राज्य है और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
बी ऑप्शन है दमन और दीव, और सी ऑप्शन है गोवा, और डी ऑप्शन आपका पुडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। गोवा क्या है? राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 166, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? हमें बताना है भाई कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 67वां, बी ऑप्शन है 69वां, सी ऑप्शन है 68वां, और डी ऑप्शन आपका 70वां। तो जो आपका 69वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? हमें बताना है भाई जो सिक्किम राज्य है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 34वें, बी ऑप्शन है 35वें, सी ऑप्शन है 36वें, और डी ऑप्शन आपका 37वें। तो जो 36वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है जी, पहला राज्य है हमारा गोवा, दूसरा दिया है तेलंगाना, तीसरा है झारखंड, और चौथा है आपका हरियाणा। तो जो सबसे पहले गठन हुआ था इनमें वो हुआ था हरियाणा का। कब हुआ था? 1966 में। उसके बाद हुआ है गोवा का 1987 में। उसके बाद हुआ झारखंड का 2000 में। ठीक है, और उसके बाद हुआ तेलंगाना का 2014 में। आइए इनको क्रम वाइज लगाते हैं। पहले पे क्या आएगा? हमारा हरियाणा आएगा। ठीक है, चौथा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारा पहले पे चौथा है। ए में है पहले पे पहला, तो ये गलत हो जाएगा। बी में है चौथा पहले पे, और आपका डी में है। सी भी गलत हो जाएगा। सी में पहले पे क्या दिया है? तीसरा दिया है। ठीक है, आइए दूसरा चेक करते हैं। उसके बाद आएगा आपका 1987, मतलब जो गोवा है। ठीक है, तो दूसरे पे आना चाहिए पहला। तो दूसरे पे पहला किसमें है? हमारा बी ऑप्शन में है। डी में क्या दिया है? दूसरे पे तीसरा दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 169, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। हमें बताना है भाई उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है वर्ष 1999 में, बी ऑप्शन है वर्ष 2000 में, सी ऑप्शन है वर्ष 2001 में, और डी ऑप्शन आपका वर्ष 2002 में। तो भाई जो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2000 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 170, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, और डी ऑप्शन आपका सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इनमें से जो सबसे पहले निर्माण हुआ था वो किसका हुआ था? आपका वो हुआ था नागालैंड राज्य का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा कथन हमारा गलत है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। बी ऑप्शन है गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। सी ऑप्शन है बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, और डी ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ये गलत है, क्योंकि जो मैसूर राज्य था उसका जो नया नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? कर्नाटक रखा गया था, ना कि आपका तमिलनाडु। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 172, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? हमें बताना है भाई भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में
किया गया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1947 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1956 में और डी ऑप्शन आपका 1966 में। तो भाई भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो किया गया था आपका 1956 में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1956 में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? हमें बताना है भाई भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका कर्नाटक। तो भाई भाषाई आधार पर जो सबसे पहले राज्य का गठन हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 174, भाषा के भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? हमें बताना है भाई भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन है भाग 1, बी ऑप्शन है भाग 2, सी ऑप्शन है भाग 7 और डी ऑप्शन है आपका भाग 9। तो भाई जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं वो भारतीय संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 2। और आर्टिकल है आपका 5 से 11 के बीच नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ये मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 3 से 10, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 4 से 11, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 6 से 11। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? हमें बताना है भाई जो भारतीय संविधान है वह इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है अपने नागरिकों को। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, बी ऑप्शन है एकल नागरिकता, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई जो भारतीय संविधान है वह कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एकल नागरिकता। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 177, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, हमें बताना है भाई भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता कब खो सकता है। हमें यहाँ पर चार पॉइंट दिए हैं, इनमें से बताना है हमें कि कौन से वो पॉइंट है जिनसे जो भारत का नागरिक है वह अपनी नागरिकता खो सकता है। पहला पॉइंट है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। ठीक है, दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक है, तीसरा है किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है। और चार ऑप्शन है हमारा, मतलब चौथा पॉइंट है सरकार की आलोचना करता है। तो भाई जो भारत का नागरिक है वह अपनी नागरिकता कब खो सकता है? अगर वह अपनी नागरिकता परित्याग करता है। ठीक है, और दूसरा है वो स्वयं इच्छा से अपनी नागरिकता, मतलब स्वयं इच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो इससे नागरिकता खत्म नहीं होगी। ठीक है, चौथा है सरकार की आलोचना करता है तो इससे भी नागरिक की नागरिकता खत्म नहीं होगी। तो हमारे दो पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अगर ये दो काम करता है कोई नागरिक तो वह अपनी नागरिकता खो सकता है। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही होगा। ए में दिया है 1, 2 और 3 तो ये गलत हो जाएगा। बी में दिया है 2, 3, 4 तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में दिया है केवल 1 और 2 तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? हमें बताना है भाई इनमें से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए। तो भाई यूएसए में है आपकी दोहरी नागरिकता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यूएसए।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? हमें बताना है भाई, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 11 दिसंबर 2018, बी ऑप्शन है 11 दिसंबर 2019, सी ऑप्शन है 11 अक्टूबर 2019 और डी ऑप्शन है आपका 11 अक्टूबर 2020। तो भाई जो नागरिकता संशोधन कानून था वो कब पारित हुआ था? वो हुआ था आपका 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, मौलिक अधिकार क्या है? हमें बताना है भाई जो मौलिक अधिकार है वो क्या है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है वाद योग्य, बी ऑप्शन है अवाद योग्य, सी ऑप्शन है लचीले और डी ऑप्शन आपका कठोर। भाई जो मौलिक अधिकार है वो है आपके वाद योग्य। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वाद योग्य। वाद योग्य क्यों है? क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है तो आप इसके लिए न्यायालय में जा सकते हो। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो क्या है आपके अवाद योग्य है, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, समझ गए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, मौलिक अधिकार। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं और डी ऑप्शन आपका आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। वो जो मौलिक अधिकार है वे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 20 है और जो आर्टिकल आपका 21 है, इन दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो आर्टिकल 20 है इसमें क्या दिया है? अपराधों के लिए, एक मिनट रुको, दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, जो आर्टिकल 20 है उसमें दिया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, और जो आपका आर्टिकल 21 है इसमें दिया है आपका जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता। एक मिनट, ठीक है जी, जो आपका आर्टिकल 21 है उसमें दिया है जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता दे रखी है इसके अंदर, और जो आपका आर्टिकल 20 है उसमें दिया है अपराधों के लिए दोषी सिद्ध से संरक्षण। ये दो आर्टिकल है जो आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? हमें बताना है भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 112 से 115, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 222 से 235 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भाई जो भारतीय संविधान है उसमें जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर, और भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसमें दिए गए हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, समझ गए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 13, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 32, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 245 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 226। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी कानून या नियम, ठीक है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उनका उल्लंघन करता है तो वो अमान्य है, शून्य है। ठीक है, वो कौन कहता है? वो कहता है आपका आर्टिकल 13। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 13। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है हमारा, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है। हमें बताना है भाई तो भारतीय संविधान में समानता का या समता का अधिकार है वो
5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं जिनमें दिया गया है ये। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से 20, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो जो समानता का अधिकार दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आपके समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 16, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 13। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है वो ये कहता है कि सभी को कानून के समक्ष समानता है। ठीक है, ये क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 मतलब एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। हमें बताना है भाई जो आपका जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर विभेद है उसका प्रतिषेध भारतीय संविधान के कौन से अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, जो कि आपका आर्टिकल 15 है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और डी ऑप्शन आपका समता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार। तो भाई जो आपका ये धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर जो आपका विभेद है उसका जो प्रतिषेध दिया गया है वो दिया गया है आपका समानता के अधिकार में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 15 में ये दे रखा है आपका धर्म, जाति, लिंग, रंग आदि के आधार पर जो आपका विभेद है उसका प्रतिषेध आपका आर्टिकल 15 में दे रखा है। समझ गए? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 187, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। हमें बताना है भाई ओबीसी, एससी और एसटी वालों को प्राइवेट और सरकारी जो आपके कॉलेज है, मतलब आपके शिक्षण संस्था है, उनमें जो आरक्षण दिया गया है वो कौन से अनुच्छेद में दे रखा है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 15 का अनुच्छेद 15 का 4, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15 का 5, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 16 का 4 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 16 का 5। तो जो आपके एससी, एसटी और ओबीसी वाले हैं उनको जो शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण दिया गया है उसका जो प्रावधान दे रखा है वो किसमें दे रखा है, वो दे रखा है आपका अनुच्छेद 15 के 5 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, बी ऑप्शन है सामाजिक समानता, सी ऑप्शन है अवसर की समानता और डी ऑप्शन आपका आर्थिक समानता। तो भाई जो आपका डी ऑप्शन है आर्थिक समानता, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही इसका वर्णन मौलिक अधिकार में कहीं पर दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्थिक समानता। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, मतलब छुआछूत का उन्मूलन मतलब अंत किया गया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है आपका छुआछूत। ठीक है, तो हमें बताना है भाई छुआछूत का अंत कौन से प्रावधान में दे रखा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 17 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 19। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही बताया है इसके बारे में।
तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 190 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? हमें बताना है भाई, जो आपके एससी वाले हैं और जो एसटी वाले हैं उनको किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 20, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 18 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 17। तो भाई जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है उसके द्वारा एससी और एसटी वालों को क्या दिया गया है? आपका सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो है, हमें बताना है भाई जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है वो कौन से 4 अनुच्छेदों में दिया गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22 तक, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से 19 तक, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 17 से 20 तक और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 18 से 21 तक। तो भाई जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार प्रदान है? हमें बताना है भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आर्टिकल 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 22। भाई जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है उसमें दिया गया है आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? हमें बताना है भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 20, सी ऑप्शन अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 22। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है यह है आपका प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। हमें बताना है भाई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार अपने घरों पर मतलब निजी घर जो आपके अपने घर हैं उन पर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। मतलब हमें यहाँ पर अनुच्छेद बताना है कौन से अनुच्छेद के तहत। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 का ए, सी ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन आपका संविधान का अनुच्छेद 25। तो भाई जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का ए है वो ये कहता है कि आप अपने निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हो। वो क्या है आपका? वो एक मौलिक अधिकार है आपका। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, मेरा गला सूख रहा है थोड़ा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 196 है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? मतलब हमें बताना है भाई जीवन और आपका व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता का संरक्षण है वो कौन से अनुच्छेद में दे रखा है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19 में, बी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 21 में, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 20 में और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 22 में। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है उसमें दिया है आपका व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक
स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में प्रावधान दे रखा है आपका किसमें, आर्टिकल आपका 21 में दे रखा है, मतलब राइट टू प्राइवेसी भी आपका आर्टिकल 21 में ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 197, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 197 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? हमें बताना है भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 21 और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है वो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा भाई वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 21। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? हमें बताना है भाई इनमें से किसे सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे रखी है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन, सॉरी, हमें पहले ये पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट। हमें इनमें से बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे रखी है। पहला पॉइंट है हमारा आवास का अधिकार, तो ये क्या है हमारा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है जी। दूसरा है हमारा विदेश यात्रा का अधिकार, ये भी क्या है हमारा मौलिक अधिकार है। और तीसरा है हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, तो ये भी हमारा क्या है मौलिक अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ए में दिया है 1 तथा 2, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे तीनों सही है। बी में 2 3, ये गलत हो जाएगा। सी में 1 3, ये गलत हो जाएगा। और डी में दिया है 1 2 3, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा अधिकार हमें अनुच्छेद 19 के 1 के डी और अनुच्छेद 21 को एक साथ मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है विदेश यात्रा का अधिकार, बी ऑप्शन है शरण पाने का अधिकार, सी ऑप्शन है एकांतता का अधिकार और डी ऑप्शन है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो भाई जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का डी है और जो अनुच्छेद 21 है उनको एक साथ मिलाकर पढ़ने से जो हमें अधिकार प्राप्त होता है वो है हमारा एकांतता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एकांतता का अधिकार। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। क्वेश्चन नंबर 200 है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? हमें बताना है राइट टू प्राइवेसी जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कौन सा अनुच्छेद में दे रखा है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 15, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 29। तो जो आपका निजता का अधिकार है वो किसमें दे रखा है? तो वो दे रखा है आपका अनुच्छेद 21 में, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 40 के 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 40 के 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।